हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। कुछ लोग बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बेटा इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि इसको हम लोग Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इस वाले को हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा बोलते हैं। अच्छा सर जी, इसको क्या बोलते हैं? सोडा नहीं, सोडा बोलते हैं। वो खाने का काम आता है इसलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये धोने का काम आता है इसलिए इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो बेकिंग सोडा है वो बनता कैसे है? तो बेटा जब हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर और हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है। तो सर जी, हम लोग इस बेकिंग सोडा को क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आइए पढ़ते हैं इसके गुण के बारे में, क्योंकि किसी के भी गुण जो होते हैं हमें उसके बारे में बताते हैं कि ये कितना आवश्यक है। तो ये बेकिंग सोडा का जो गुण है ये कैसा होता है? ये सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टल जानते हैं? जैसे नमक होता है, नमक छोटे छोटे महीन महीन दानों में होता है, वैसे ये भी जो होता है वो महीन महीन दानों के रूप में होता है, जो कि जल में अल्प मात्रा में मिलेगा। यानी जब पानी में आप बेकिंग सोडा को मिलाओगे तो पूरा घुलेगा नहीं, थोड़ा सा घुलेगा और उसके बाद फिर घुलना बंद हो जाएगा। आप लोगों ने सोडा देखा तो होगा ही, अगर नहीं देखा तो परचून की दुकान पे जाओ, कह दो सोडा दे दो, वो दे देगा। इसका जली विलयन अम्लीय होता है, यानी जब हम बेकिंग सोडा को पानी में मिलाते हैं तो वो अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। खाना बनाते समय गर्म करने पर विच्छेदित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि आपने नान तो खाई होगी, नान खाई है कि नहीं खाई है? नान खाई होगी, केक खाया होगा, केक खाया है। हाँ, तो केक क्या होता है? जैसे हमारे पास केक होता है, जब केक का ये बैटर लेते हैं इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं? सोडा। इसमें मिलाते हैं आटा, आटा ही तो होता है, यानी मैदा। अरे मैदा ले लो भैया, ना लो आटा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मैदा लेते हैं, उसमें सोडा डाल देते हैं, उसको भून के थोड़ी देर रख देते हैं तो ये उठाता है। फिर इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है? जब इसको गर्म करते हैं तो फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वही जो पाव के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं महीन महीन, वो छेद क्यों बने? क्योंकि हमने सोडा डाला था। सोडा को जब गर्म किया जाता है तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो निकलने के लिए कहीं जगह चाहिए, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के गई वही जगह वो खाली जगह रह जाती है। तो इसको जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, यानी ये बात, इस गुण को ध्यान रखेंगे कि अम्लों से क्रिया करके ये लवण तथा जल बनाता है। अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब हमारे अपच हो जाता है, यानी हमारा जब पेट खराब हो जाता है तो फिर हम लोग सोडा पीते हैं। सोडा पीते हैं तो तुरंत ही क्या आती है? डकार आती है। ये डकार क्यों आती है? जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारे पेट में खाना जाता है, तो जब बहुत सारा खाना हम लोग खा लेते हैं तो अपच हो जाता है। क्यों होता है? जब हम बहुत सारा खाना खा लेंगे तो बहुत सारे खाने को पचाने के लिए हमारे आमाशय में बहुत सारा अम्ल निकलेगा, यानी HCl होगा, अम्ल होगा, और वही अम्ल फिर एसिडिटी बनता है, उसी को एसिडिटी कहते हैं। लेकिन जब हम सोडा पीते हैं तो वो सोडा हमारे पेट में जाता है, अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए हमको तुरंत ही डकार आती है। तो कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर में, बेकिंग पाउडर बनाने में और दवाओं में जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जब अगर तुम्हारा पेट खराब है तो अगर कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो थोड़ा सा सही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा पियोगे तो और खराब हो जाएगा। इनो में होता है कि नहीं होता है? आप सर्च करके बताएंगे कि इनो में होता है कि नहीं होता है। कच्चे दूध में, यानी अगर आपके घर में दूध है और वो दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फ्रिज भी नहीं है, गैस भी नहीं है, इतना गरीब कौन होता सर जी? हो सकता है जो वीडियो देख रहा है वो इतना गरीब हो। तो अगर आपके घर में गैस नहीं है, फ्रिज नहीं है, आप दूध को बार बार गर्म नहीं कर सकते, मतलब बार बार अगर दूध को गर्म नहीं कर सकते हो, दूध गर्म करोगे तो जलेगा। दूध गर्म नहीं कर सकते हो तो उसमें, यानी अगर आप दूध के अंदर, किसके अंदर? दूध के अंदर आप लोग यही बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा मिला दो तो फिर क्या होगा? ये दूध देर तक फटेगा नहीं, देर तक फटेगा नहीं, यानी ये दूध
देर तक फटेगा नहीं, रुक रहेगा। जैसे अभी 1 घंटे बाद फटना है तो ये 2 घंटे के बाद फटेगा। फिर प्रयोगशाला में हम लोग अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग रिएजेंट के रूप में काम करते हैं, या एक एंटीसेप्टिक रूप में अमाशय की अम्लता को दूर करने में उपयोगी है। यही मैंने बताया कि पेट में जब हमारे अपच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सोडा जो है पानी में घोल के पी लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा अपच दूर हो जाएगा। तो ये बेकिंग सोडा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आती है। अगर आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी चाहिए और इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तहलका मचा दो कि हाँ भैया कोई आ गया है विज्ञान पढ़ाने वाला। धन्यवाद, जय हिंद।